इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और पीछे वाली क्लास की बात करें तो पिछली वाली क्लास के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे जो लगभग हमारा यानी कि प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हुए थे। मैंने बहुत कोशिश की थी कि भाई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूं, मगर क्लास इतनी यानी कि ज़्यादा हो गई थी, मगर फिर भी हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाया था। तो अब क्या करते हैं, अब इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि यहाँ से मैं करता हूँ इसको ख़त्म। यानी कि ये वाला मैंने जो प्रोग्राम किया था, इस प्रोग्राम को करता हूँ फ़िलहाल के लिए कमेंट। यानी कि ये मेरा प्रोग्राम जो है वो अभी मेरे किसी काम का नहीं है। अब क्या करते हैं, अब जो है हम यानी कि मैं एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये सोचा था कि भाई क्यों ना मैं वहाँ से जो वैल्यू है सेलेक्ट करवा लूँ परचेज़ टेबल में से या कंपनी टेबल में, सॉरी जो हमारी यानी कि पेमेंट टेबल थी उसमें से। मगर हुआ क्या था कि हुआ ये था कि हमारी जो वैल्यू जो है वो हमें सही से काम नहीं करके दे रही थी, मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे थे। अब जो है मैं जो सोच रहा हूँ, अब मैंने ये सोचा कि भाई हमें रिसेप्ट निकालनी है, सो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जो है और मज़ीद जो है इसके ऊपर थोड़ी परेशानियाँ देखनी पड़े, काम करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह आज जो है इसको हम कम्प्लीटली सेट करने वाले हैं। अब यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं जो है ये टेक्स्ट बॉक्स को भी थोड़ा साइड कर लेता हूँ और मैं इस कंपनी टेबल पर क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये जो हमारी इंसर्ट हो रही है कंपनी टेबल, यहाँ पर एक और क्वेरी लगाकर हम थोड़ा सा काम करने वाले हैं। मैं यहाँ पर QUE क्वेरी लगा लेता हूँ और इंशाल्लाह इस बार जो है हम इसके ऊपर सही से काम कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखा लेता हूँ सिलेक्ट करो, सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम ऑल डेटा, ये वाली जो हमारी टेबल है इसमें से, जिसमें से हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेयर, जहाँ पर यहाँ से हम थोड़ा सा वेयर की क्वेरी लगा लेते हैं, वेयर पेड अमाउंट। अब ये काम हमने किया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था, वेयर पेड अमाउंट इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल देते हैं सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और प्लस प्लस, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट अमाउंट। ये जो हमारा टेक्स्ट पेड था है ना, यहाँ पर हम पे कर रहे थे, यानी कि मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। ये था ना हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1, इसमें से नहीं हो रहा था, तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स में से थोड़ा काम करके देखता हूँ, टेक्स्ट अमाउंट, क्योंकि इसमें तो हम वैल्यू दे रहे हैं ना, क्यों ना इसमें से ही हम काम करके देखें। तो यहाँ पर मैं देता हूँ टेक्स्ट अमाउंट, यहाँ पर टेक्स्ट अमाउंट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये वाली क्वेरी जो है हम लगा कर देखते हैं, फिर हम कोशिश करके देखते हैं कि भाई अब जो है हमें हमारा जो आंसर है वो सही आता है या नहीं आता, यानी कि हमारा आंसर आता है या नहीं आता। अब एक बार दोबारा से हम इस जो हमारा प्रोग्राम है इसको चलाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम थोड़ा सा और मज़ीद इसके ऊपर जो है देखेंगे कि इस क्लास के अंदर जो है इस रिसेप्ट को इंशाल्लाह फ़ाइनल करने वाले हैं। तो यहाँ पर एरर किस चीज़ का आ रहा है, रिस्पेक्टेड, देख लेते हैं कहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया हुआ, तो ये वाले टर्मिनेटर में यहाँ पर टर्मिनेटर लगा देता हूँ और एक बार दोबारा से हम जो है कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह जो है इस बार जो है हम इस प्रोग्राम को फ़ाइनल करके ही रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ABC, अल्लाह करे कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। ठीक है, 400 रुपये हमारे बकाया हैं, उसमें से 100 रुपये मैं जमा कर लेता हूँ, पेड कर लेते हैं और देखते हैं सक्सेसफुली पेड हो गया। और हमारी रिसिप्ट जो है वो देखते हैं प्रिंट होती है या नहीं होती। हमारी रिसिप्ट प्रिंट होती है और जिस तरीके से हम चाह रहे हैं उसी तरीके से रिसिप्ट हमारी प्रिंट होनी चाहिए, यानी कि जिस तरीके से हमारा रिज़ल्ट हम सोच रहे थे या हम चाह रहे हैं कि वो वैसा रिज़ल्ट आना चाहिए, रिसिप्ट में अल्लाह करे वैसा ही आना चाहिए। अगर नहीं आता तो हम थोड़ी सी और इसके ऊपर मेहनत करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी कि सारे बैलेंस, सारी वैल्यूज़ आ रही है। 100 रुपया हमने जमा कराया हुआ है, 800 में से 100 रुपया, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें लास्ट वाली वैल्यू चाहिए, यानी कि 400 रुपये था बैलेंस अमाउंट, इसमें से हमने 100 रुपया जमा कराया, तो हमारा कितना बकाया रहता है, 300 रुपये बकाया रहते हैं। तो ये लास्ट वाला हमें चाहिए। तो इसके लिए हम जो है क्वेरी को थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे, भाई सिलेक्ट करो टॉप फर्स्ट वैल्यू।
ठीक है। टॉप फर्स्ट का मतलब होता है यानी कि पहली वैल्यू, वेयर ये, और यहाँ पर हम लगाते हैं एक और जो कीवर्ड होता है उसका हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग। अब इसका मतलब ये है कि भाई सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो क्या करो, सारी वैल्यूज़ को सर्च करो, ठीक है। यानी कि जितनी भी पेड वैल्यूज़ हैं उन सबको, सब नहीं, ऐसा करो कि मुझे सारी की सारी वैल्यू जो है ना पेमेंट टेबल में से देखो सर्च करके दे दो, उसमें से टॉप एक वैल्यू को लेकर आ जाओ, टॉप में से एक वैल्यू। अच्छा ये पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू, मैंने कहा ऑर्डर बाय जिसकी आईडी जो हो ना डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग का मतलब है जो नीचे से स्टार्ट हो, ठीक है। पहले से जो स्टार्ट हो रही है वो नहीं, जो नीचे से स्टार्ट हो रही है वो लास्ट वाली वैल्यू जो है मुझे शो कर दो। तो मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा से इस प्रोग्राम को चलाता हूँ और फिर देखते हैं कि भाई हमारा जो है हमारी रिसिप्ट जो है वो निकल रही है या नहीं निकल रही। तो यहाँ पर जो है मैं ABC दे देता हूँ और क्लिक कर देंगे हम इस पर। अब देखो 300 रुपये जो है हमारे हैं और 100 रुपया जो है हम जमा कर देते हैं और बकाया जो बैलेंस बचेगा वो हमारा बचेगा यानी कि कितना बचेगा बैलेंस हमारा, यानी कि 200 रुपये। तो देखते हैं कि भाई हमारी रिसिप्ट जो है अब वो बिल्कुल सही से आ रही है या नहीं आ रही, यानी कि जिस तरीके से हम रिज़ल्ट चाह रहे हैं वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। अब देखें, हाँ आ गया ना। अब देखें यहाँ पर कंपनी नेम आ गया, ABC कंपनी नेम है। बैलेंस अमाउंट जो है 300 रुपया था, यानी कि प्रीवियस अमाउंट। पेड कितना किया है इसने, 100 रुपया पेड किया, और ड्यूज़ अमाउंट जो है अब 200 रुपये रहते हैं। ये क्या हो जाएगी, हमारी उस दिन की एक रिसिप्ट हो जाएगी जिस दिन हम उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर बता रहा है कि कौन सी डेट है, कौन सी तारीख है और क्या टाइम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें बता रहे हैं। फाइनली जाकर यानी कि इतनी मेहनत के बाद जो है हमने इसको कम्प्लीटली यानी कि वो देखा है, हमने इसको कंप्लीट किया है, हर तरह की कोशिश की थी। सो फाइनली इसको हमने जो है अपना यानी कि अपने प्रोग्राम को यानी कि अचीव कर लिया जो हम चाह रहे थे। मुझ में थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सॉरी टू से यानी कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम लगता है सीखने में। यानी कि देखें प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी इतनी फुल ज़्यादा जो है ना हर चीज़ की उसको ग्रिप हो। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सा ज़िद पालना पड़ता है, फिर जाकर ये प्रोग्रामिंग जो है हमें या आपको समझ में आ जाती है। सो यहाँ तक जो हमारी कंपनी पेमेंट थी, कंपनी रिसीविंग थी, ये सारी की सारी हो गई है। अब यहाँ पर जो है एक काम और भी हमें करना चाहिए था कि रिसीवर मेन का नाम लिखना चाहिए, भाई किसने रिसीव किया, मतलब हमने कंपनी को दे दिए बैलेंस, ठीक है। तो जो हमारी रिपोर्ट है यानी कि यहाँ पर रिपोर्ट में थोड़ी सी अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो ये सेटिंग आप लोग कर लेना, ये आप पे डिपेंड करता है। मगर मैं इसके अंदर यही सेटिंग मैंने की है, तो इतनी ज़्यादा मैं सेटिंग इसके अंदर नहीं करूँगा। मतलब मुझे यही दिखाना था कि आप लोगों को करंट जो है यानी कि जो हमारी रिसिप्ट है वो किस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे आप यानी कि सेम लास्ट वाली जो हमारी होती है, वैसे तो हमारी वो निकल जाती कि भाई इस वक्त यानी कि ये सारी चीज़ें। यहाँ पर जो बैलेंस अमाउंट था इसकी जगह पर हम प्रीवियस अमाउंट लिख देंगे, प्रीवियस। इससे पता चलेगा कि पिछला अमाउंट कितना था, टुडेज़ पेड हमने कितना किया, और ड्यूज़ अमाउंट कितना हमारा यानी कि रहता है कंपनी की तरफ, या कंपनी का हमारी तरफ कितना रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इस तरीके से सेट करनी है। यहाँ पर पेड अमाउंट और यहाँ पर जो है पेमेंट आ रही है, यहाँ पर जो है ये कंपनी का नाम वगैरह आ रहा है। सो मेरे ख्याल में आप लोग समझ चुके होंगे, ये सारा काम हो चुका है। इसके अंदर भी मज़ीद और चीज़ें हैं जो आप लोग जो है ना ऐड कर लेना, जैसे कि इसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग वगैरह वगैरह। फाइनली यानी कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना